नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम है केदार देवधर। कहानी केदार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। अभी तक हमने इच्छा कहानी के 6 भाग देखे। ये भाग आप मैंने लिंक दिया हुआ है, उधर देख सकते हैं। अभी हम 7वां भाग देखेंगे, कहानी इच्छा का 7वां भाग। तो क्या होता है, अनन्या केयूर के माँ बाप को मोबाइल कॉल करती है बताने के लिए कि इधर क्या चल रहा है। तो केयूर के पिताजी उधर से पूछ रहे क्या हुआ। तो अनन्या बताती है कि केयूर शादी करने जा रहा है। तो केयूर के पिताजी बोलते हैं हाँ ये तो अच्छी बात है, हम कब से तरस रहे ये सुनने के लिए कि तुम और केयूर शादी कर रहे हैं, तुम दोनों बता ही नहीं रहे। तो अनन्या बोलते हैं नहीं नहीं, आपकी कुछ गलत फहमी हो रही है। केयूर मुझसे शादी नहीं कर रहा है, केयूर कोई दूसरी लड़की से शादी कर रहा है और वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो आप जल्द से जल्द इधर आप आइए और उसे समझाइए क्या हालचाल है, इधर देख लीजिए। तो केयूर के पिताजी बोलते हैं ठीक है, हम अभी जल्द से जल्द इधर आएंगे और केयूर से बात करेंगे, क्या हो रहा है वो सुन लेंगे। बाद में अनन्या जो है वो केयूर से उसे मिलना है, इसलिए उसके बंगलों पे जाती है। लेकिन अभी केयूर नहीं है उधर बंगलों पे। क्या हुआ है, केयूर और उषा वो नागलोली गांव के बाजू में एक आइलैंड है, थोड़ा समुद्र के बाजू में उधर बीचों बीच एक आइलैंड है, छोटा सा नज़दीकी है। और उधर एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है वो। तो वो आइलैंड पे वो दोनों गए घूमने के लिए और रात का डिनर उधर ही कर रहे हैं। अभी क्या होता है, केयूर उषा को बोलता है कि केयूर और उषा उधर गए घूमने के लिए। तो केयूर उषा को बोलता है कि हम दोनों अभी शादी करने जा रहे हैं, मुझे मेरे माँ बाप को बताना है। तो उषा मना कर रही है, अभी मत बताओ, शादी होने के बाद बताओ। लेकिन केयूर बोलता है नहीं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मुझे ये बताना पड़ेगा। और वो अपने फादर को, माँ बाप को मतलब कॉल कर देता है अभी। और वो बताता है कि ऐसा ऐसा है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उषा नाम है उसका, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। अभी केयूर के माँ बाप को थोड़ा अंदाजा आया है क्योंकि अनन्या ने कॉल करके उनको थोड़ा सा तो स्टोरी बताया है। तो वो बोलते हैं अरे तुम और अनन्या अच्छा ये है, दोनों का अच्छा पेयर है, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, और अभी तुम अनन्या को छोड़ के ये किसके पीछे पड़ गया। तो वो बोलता है नहीं नहीं, वो अनन्या और मैं सिर्फ फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, मेरा प्यार तो उषा है, मैं उषा से ही शादी करूँगा। माँ समझाती है, बोलती है नहीं, मेरे घर की बहू बनेगी तो सिर्फ अनन्या ही बनेगी, बाकी दूसरा किसी लड़की को मैं बहू बनने नहीं देगी। तो ऐसा ही बातों बातों में फिर केयूर को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन काट देता है। उषा बोलती है मैं तुमको बोल रही थी कि अभी तुम्हारे माँ बाप को मत बताना। वो बोलता है मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और उनको मेरी शादी धूमधाम से करने का इच्छा है, तो मैं कैसा ये करूँगा ना, उनको तो बताना पड़ेगा ना। वो बोलती है शादी अभी हम कर लेंगे और बाद में रिसेप्शन तुम धूमधाम से कर सकते हो ना। तो वो मान नहीं रहा है लेकिन केयू। तो उषा बोलती है अगर 2 दिन बाद तुम्हारे माँ बाप इधर आ जाएंगे, बोलते हैं हाँ 2 दिन बाद तो आएंगे, तुमको देख के तुम तो अच्छी हो, तुमको देख के तो वो पसंद करेंगे बहू बोल के, अभी तो उनको मालूम नहीं है, फ़ोन पे बात हो नहीं सकती है। बोलती है नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया और तुम उनकी बात मान गए और मुझे ठुकरा दिया, तो देख के और मैं तो मेरी ज़िंदगी का कुछ भला बुला कर कर बैठूंगी, मैं क्या करूँगी पता नहीं मुझे। तो केयूर बोलता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी यही इच्छा है ना कि पहले शादी करनी है, तुम्हारे लिए मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा था मेरी माँ बाप को बता के करेंगे, लेकिन तुम बोल रही हो तो ठीक है, लेकिन अभी इतना जल्दी कैसा करेंगे सब कुछ। बोलती है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सब मैनेज किया है। कौन बोलती है, उषा केयूर को बताती है। बोलते क्या किया है तुमने मैनेज। वो बोलती है अभी उनका डिनर तो चल रहा है, बातें चल रही है। वो बोलती है इधर तालुका प्लेस के आगे चिंसली नाम का एक गांव है, उधर के एक भट्ट जी है, पुरोहित है मतलब, उनसे मैंने बात की है कि हम दोनों सज्ञान है और हमारे घर से शादी के लिए विरोध है, तो इसलिए हम इधर आके शादी कर रहे हैं। उनका इधर पूरा ये है इंतजाम है, वो घर पे सब अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए मैं उनके पास गई थी। पहले वो मान नहीं रहे थे क्योंकि ऐसा घर से विरोध है वगैरह, तो वो ऐसा झंझट में नहीं पड़ेंगे ना। लेकिन तुम्हारा नाम सुन के वो हाँ बोल गए क्योंकि तुम इधर के प्लान के हेड हो, तुम और अनन्या, तो तुम्हारा नाम तो उनको मालूम है, तो इसलिए वो तुमको पहचानते हैं, इसलिए हाँ बोल दिया है उन्होंने। तो कल जल्दी रेडी हो जाना, कल 11:30 का मुहूर्त है सुबह, तो हम 8:30 बजे तक ही सुबह उधर पहुँचेंगे, बाकी विधि वगैरह सब करना है,
तुम तुम्हारा बैग पैक करके तैयार रहना, हम दोनों जाएंगे, ऐसा उषा केयूर को बताती है। केयूर बोलता है ठीक है। बाद में दोनों अपना मतलब नागलोली में उनका जो घर है, बंगलो है, उधर अपने अपने घर पे चले जाते हैं। इधर क्या होता है, केयूर आके सो जाता है। रात को 1 बजे अनन्या का डोरबेल बजता है। तो अनन्या सोचती है, जाग जाती है, अभी इतना रात में कौन आ गया। तो जाके आई होल से देखती है, डोर का आई होल से, तो बाहर उषा खड़ी है। तो वो बोलती है अभी ये क्यों आई। वो दरवाजा खोलती है तो उषा अंदर आती है और वो गुस्सा हो गई है। उसको अंदाजा आया है कि अनन्या क्या क्या कर रही है। तो वो दरवाजा बंद करती है और अनन्या को बोलते, देख अनन्या, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरे से दगाबाजी मत करना। मैं और केयूर कल शादी करने जा रहे हैं, इसके बीच तुम आने का नहीं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसी दुष्ट नहीं हूँ। तो अनन्या बोलती है, उषा तुम हो कौन, पहले ये बताओ, और तुम हमारे बीच आई हो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आई। केयूर और मेरा एक दूसरे से प्यार है बचपन से, और उषा तुम हम दोनों के बीच में आई हो। उषा बोलती है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं, हमारी शादी होने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा अभी, लेकिन तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कुछ गड़बड़ करेगी। ऐसा बोल के वो क्या करती है, एक उसके पास कुछ भस्म रहता है, विभूति रहता है, वैसा उस पर फूंक देती है। तो उससे क्या होती है, वो अनन्या बेहोश हो जाती है और बेड पे गिर जाती है बेहोश होके। उषा बाद में चली जाती है। अभी इधर क्या होता है, ये केयूर सुबह सुबह उठ जाता है, नहा धो के रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। और क्या हुआ है, अमोल और उसकी जो वाइफ है शोभना, उनके घर में कुछ तो प्रोग्राम है, तो इसलिए वो जल्दी आए हैं थोड़े। तो केयूर तो रेडी होके निकल पड़ा है। तो अमोल पूछता है, साहब आप इतना जल्दी कहाँ जा रहे हैं। तो केयूर बताता है अमोल को कि देखो, मैं शादी करने जा रहा हूँ उषा से, चिंचली गाँव है उधर, मैं शादी करने जा रहा हूँ। और वो बोलते, लेकिन अमोल बोलता है कि सर अभी तो कुछ तैयारी वगैरह नहीं है। केयूर बोलता है, देखो अमोल, अभी तुम कुछ भी मत बोलो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में मैं तुम्हें सब बता दूंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ। 1 हफ्ता हम बाहर घूमने जाएंगे, तो तुम और शोभना बंगले को बराबर देखना, देखभाल करना बराबर। हाँ, ऐसा बोल के केयूर निकल पड़ता है और उषा को पिकअप करके चिंचली गांव जाने के लिए निकलता है। वो पुरोहित उससे पहले ही कांटेक्ट कर लेते हैं कि सब रेडी है ना। वो बोलते हैं हाँ आप आ जाइए, सब रेडी है, तैयारी। ये लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक उधर पहुंच जाते हैं। और वो भटजी और उनकी मिसेस, उनके घर वाले सब उनका स्वागत करते हैं। अच्छा सा डेकोरेशन किया है। इधर क्या है, कोकण में नारियल के पेड़ बहुत रहते हैं, तो उनकी जो डाली रहती है और उसको पत्ते रहते हैं, तो एक दूसरे में ऐसा इंटरलॉक करके उसका ये बोलते, कूड़ बोलते हैं इसे, कूड़ का झाप, ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया जाता है, वो सुखाया जाता है। किसका, नारियल के पेड़ के डाली का, वो जो पत्ते हैं ना, लंबे लंबे पत्ते रहते हैं, वो इंटरलॉक किए जाते हैं एक दूसरे में, और वो रेक्टेंगुलर शेप करके उसका ऐसा मंडप जैसा बनाया जाता है घर के बाहर, या फिर उसके ऊपर छप्पर भी डालने के लिए वो यूज़ होता है, और बड़ा अच्छा दिखता है, पुराना तरीका है। तो वो ऐसा मंडप बनाया हुआ है नारियल के कूड़ के झाप का। मराठी में, महाराष्ट्र में इसे उसे बोलते हैं, झाप बोलते हैं, कूड़ के झाप। तो प्रसन्न वातावरण है और विधि शुरू हो जाता है। वो जो पुरोहित है वो विधि शुरू कर देते हैं। उनको पहले क्या है, दोनों को एक दूसरे को अलग अलग रूम दिया है चेंजिंग के लिए। तो केयूर और ये जो उषा है वो ड्रेस पहन के आ जाते हैं। केयूर एक इंडो वेस्टर्न ब्लू कलर का अच्छा सा पहन के आता है, और उषा येलो कलर का, पीले कलर का वधु वस्त्र पहन के आ जाती है। दोनों अत्यंत खूबसूरत दिख रहे हैं। अभी विधि शुरू हो जाते हैं। इधर केयूर और उषा की तरफ से कोई नहीं है, वधू वर की तरफ से कोई नहीं है। वो पुरोहित और उसकी फैमिली 8-10 मेंबर है, वही सब प्रोग्राम कर रहे हैं। वो उसका पुरोहित का जो लड़का है, तो उसको केयूर ने मोबाइल दिया है कुछ फोटो शूटिंग बीटिंग करने के लिए, और वही सब कुछ कर रहे हैं। शादी बराबर सब, वो सब जो कोई विधि है वो सब पूरा हो जाता है। अभी दोपहर का भोजन, श्रीखंड बनाया है, वो दोनों को बिठाया जाता है, तो भोजन शुरू हो जाता है। तो जो पुरोहित की मिसेस है वो बोलती है अभी उखाड़ा ले लो। ये महाराष्ट्र में परंपरा है, ऐसा शादी में या फिर ऐसा कुछ
फेस्टिवल ओकेजन है तो जो नए वधूवर है वो एक दूसरे का नाम कुछ स्पेशल वर्ड में कुछ 3-4 होली में ये इसमें ऐसा ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी अगर हस्बैंड है तो अपने वाइफ का कैसा नाम लेता है, तो देखो अत्तरदानी गुलाबदानी डॉट डॉट डॉट, इधर उसका पत्नी का नाम बताने का डॉट 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 मेरी पट्टरानी। तो ऐसे पत्नी पति का नाम लेती है अलग अलग दो दो लफ्ज इसमें, 2 लाइन में 4 लाइन में, ऐसा स्लोगन के टाइप में ऐसा अच्छा सा नाम लिया जाता है, थोड़ा मजा आ जाता है। उखाना बोलते हैं मराठी में। तो वो पत्नी बोलती है पुरोहित की आप उखाना ले लो, तो उषा तो उखाना ले लेती है, लेकिन केयूर को तो नेट पे सर्च करना पड़ता है और वो उखाना वो भी ले लेता है। तो ऐसा थोड़ा हंसी मजाक का माहौल हो जाता है। एक दूसरे को ये देते हैं, घास दे देते हैं ऐसा, श्रीखंड पूरी का ये उसको देता है, वो उसको देती है, ऐसा सब अच्छा माहौल चल रहा है। सब भोजन वगैरह हो जाता है सबका। बाद में निकलते समय केयूर और उषा वो पुरोहित और उसकी पत्नी को नमस्कार करते हैं पैर छू के, वो उनको आशीर्वाद देते हैं। अभी ये इन्होंने क्या किया है, वो चिंचली जो है वो भी ये है, चिंचली जो गांव है उधर भी बीच है, तो उधर एक लॉज पे एक रूम लिया है उन्होंने, घूमने के लिए लॉज पे जाते हैं और उधर थोड़ा रहने का। बाद में किधर तो बाहर जाने वाले हैं, तो अभी क्या होता है वो उधर चले जाते हैं, बीच पे थोड़ा घूम रहे हैं ऐसा जाते हैं उधर। अभी ये इधर नागलोली में क्या होता है, अमोल और उसकी पत्नी शोभना उनका कामकाज हो जाता है अमोल इससे केयूर के घर पे। बाद में वो अनन्या के बंगलों पे जाते हैं और लगभग 10 बजे हैं, देखते हैं तो दरवाजा लॉक नहीं है। अभी तो ये टाइम पे तो दोनों लॉक करके चले जाते हैं कंपनी में, अभी लॉक क्यों नहीं है, तो उनको लगता है आज मैडम अनन्या मैडम गई नहीं है कंपनी में, तो डोरबेल बजाते हैं। तो अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं, 2-3 बार दरवाजा खटखटाते हैं, डोरबेल बजाते हैं, पुकारते हैं अनन्या मैडम करके, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मोबाइल पे कॉल करते हैं, तो फिर ये दोनों डर जाते हैं। अभी हुआ क्या, अंदर से तो मतलब बाहर से लॉक नहीं है, मैडम गई कहाँ, अंदर ही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो जोशी चाचा को फ़ोन करते हैं अमोल कि कुछ तो गड़बड़ है, आप आ जाइए। तो जोशी चाचा उनकी पत्नी आ जाती है और आजू बाजू के लोग भी जमा होते हैं मदद के लिए। तो जोशी चाचा बोलते हैं अमोल तुम ऐसा करो, पीछे जो बालकनी है उधर से अंदर कूद जाओ और दरवाजे का जो यह है कड़ी है वो दरवाज़ा लॉक किया, अंदर से हाथ डाल के देखो निकलता है क्या अंदर से। तो ये ऐसा करता है तो अंदर एंट्री कर देता है। बाद में मेन दरवाज़ा खोलता है, सब अंदर आ जाते हैं, देखते हैं तो क्या अनन्या बेहोश पड़ी है बेड पे। तो जोशी चाची उसके मुंह पे पानी मारते हैं, लेकिन वो तो होश में नहीं आ रही है। अभी ये क्या हो गया, तो जोशी चाचा बोलते हैं कि केयूर सर कहाँ है। तो अमोल बताता है कि केयूर साहब ने ऐसा ऐसा बताया, वो उषा मैडम के साथ शादी करने वाले हैं, वो चिंचली गाँव गए हैं। तो जोशी चाचा बोलते हैं ऐसे बिना किसी को बताए वो कैसे जा सकते हैं, ऐसा अचानक कैसे शादी कर सकते हैं। तो अमोल बोलते हैं मुझे भी मालूम नहीं, मुझे भी अभी पता चला। फिर ये इसको अनन्या को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और पराग प्राची तो कंपनी में है, इनके जोशी चाचा के लड़का और बहू, उनको भी बताया जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इधर ऐसा ऐसा हुआ है, अनन्या मैडम बेहोश हो गई है। तो पराग प्राची आते हैं, वो बाकी जो कोई अधिकारी है उनके अनन्या के क्या नीचे काम करने वाले, वो भी कुछ कोई कोई आ जाता है इधर क्या हो गया देखने के लिए, मदद करने के लिए। तो अनन्या को उधर गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उधर एडमिट किया जाता है। तो डॉक्टर चेक करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं रीज़न क्या हुआ है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट देने के बाद वो अनन्या होश में आ जाती है। वो पूछती है कि केयूर कहाँ है, तो अमोल उसे बताता है, जो उसको मालूम है वो बताता है। तो अनन्या बोलती है मुझे केयूर से मिलना है। तो ये सब बोलते हैं ये हालत में आप अभी अभी बेहोशी से ये हुई है, होश आया है। बोलती है नहीं नहीं मुझे मिलना है, अभी नहीं मिलेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर पराग और प्राची भी उसके साथ निकल पड़ते हैं, पराग उसका 4 व्हीलर निकालता है। फिर ये तीनों चिंचली गांव पहुंचते हैं। अभी तो बहुत लेट हुआ है, शाम होके गई है, और चिंचली गांव में आ जाते हैं। और इधर क्या हुआ है, ये बीच पे दोनों बैठे हैं, केयूर और उषा। तो केयूर बोलता है कि उषा आज जो येलो कलर का वधू वस्त्र तुमने पहना था बहुत तुम खूबसूरत दिख रही थी। तो उषा बोलती है तुम भी खूबसूरत दिख रहे थे, और पूछती है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो का केयूर।
केयूर बोलता है हाँ ये क्या पूछने वाली बात है, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। तो उषा पूछती है अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊँ तो तुम क्या करोगे। केयूर बोलता है आज का शुभ घड़ी पे ये तुम क्या अशुभ बात कर रहे हो, ऐसा बात भी मत करना। और ऐसे ही बाद में थोड़ा घूमते हैं उधर, फिर डिनर करके फिर अपने रूम पे आ जाते हैं। अभी रात हो चुकी है। इधर क्या होता है, उषा को थोड़ा अस्वस्थ महसूस होने लगता है और उसे कुछ अलग लगने लगता है, अभी कुछ तो होने वाला है। तो वो केयूर को बताती है, केयूर मुझे बहुत अस्वस्थ लग रहा है, अभी मैं तुमको छोड़ के जाने वाली हूँ, हम दूसरों को बिछड़ने का समय आ गया है, हम दोनों अब बिछड़ जाएंगे। केयूर बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ क्या, हम जाएंगे किधर, तो अस्पताल जाएंगे, तुम्हें क्या हो रहा है बताओ। बोलते हैं नहीं नहीं मेरा जाने का समय अभी आ गया, वो समझ जाती है उषा। तब तब तक क्या होता है, ये अनन्या, प्राची और पराग ये तीनों उधर पहुंच जाते हैं, ढूंढते ढूंढते ये लॉज पे आ जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। तो कोई तो मदद के लिए आ गया, मतलब कोई तो आया होगा करके फटक से केयूर दरवाजा खोल देता है, ये तीनों अंदर आते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। केयूर बोलता है अनन्या को, देखो अनन्या ये उषा कैसे कर रही है, ये देखो ना इसको क्या हो रहा है, बहुत ही बेचैन हो गई है, अस्वस्थ हो गई, इसका तबीयत बिगड़ गई है, कुछ तो करो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अनन्या पूछती है, अनन्या को तो उसके ऊपर कई उषा ने कल हमला किया था, लेकिन जानलेवा हमला नहीं किया था, वो उसको अभी भी फ्रेंड मान रही थी, तो इसलिए अभी ये पोजिशन कंडीशन में उसको ऐसा छोड़ना अनन्या उचित नहीं समझती। वो सोचती है मेरी फ्रेंड है, इसे बचाना चाहिए। वो बोलती है उषा को, उषा तुम कौन हो और ये सब क्या हो गया है, तो चलो हम तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं, तुम्हें एडमिट करेंगे। तो उषा बोलती है नहीं नहीं अनन्या, अभी मेरा जाने का समय आ गया है। उषा बोलती है, अनन्या पूछती है उषा को, ये तुम क्या बातें कर रही हो। उषा बोलती है सुनो, सब लोग सुनो, बिना घबराए सुन लो मेरी बात। ठीक है बोलते बताओ। तो उषा बोलती है मेरा नाम उषा ही है, मैं और मेरे पिताजी यही गांव में रहते थे, नागलोली में। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, बाद में मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की। और प्राची तुम्हारी जो माँ है ना, वो मेरी सौतेली बहन, छोटी बहन है। मेरी सौतेली बहन से एकदम अच्छा जमता था, और मेरी माँ भी, सौतेली माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उसने सब कुछ अच्छा किया। मेरा सौतेला होकर भी वो दोनों मेरे से अच्छा बर्ताव किया, और मेरा भी उनसे अच्छा ही बर्ताव था। बाद में क्या हुआ, मैं एजुकेशन के लिए पूना चली गई, उधर आर्किटेक्ट में बनी। उधर क्या हुआ, लगभग 1970 के टाइम पे मैं आर्किटेक्ट बन गई। वो टाइम पे मेरा कॉलेज में एक लड़का था, अच्छा सुंदर लड़का, अच्छा था, उससे मेरा प्यार हो गया, तो हम शादी करने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, उसके घर वालों ने एक अमीर लड़की देख के रखी थी पहले ही, तो उसलिए उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके, बोलो जैसा भी, उसे मना लिया और मेरा पत्ता कट हो गया। तो मेरे को बहुत दुख हो गया, उषा बोल रही है। तो मेरे पिताजी मेरे को लेने आए और पुणे से उन्होंने मुझे गांव पे वापस नागलोली में लाया। तो गांव वालों को तो वो तो जमाना पुराना जमाना था, वो टाइम पे तो ऐसा ये नहीं चलता था। गांव वाले एक दूसरे में बातें करते थे, ये देखो ऐसा हो गया ये लड़की का, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। और उसी समय में एक दिन वो लड़के की, जो मेरा प्यार था, उसकी दूसरे लड़की से, जो अमीर बहू देख के रखी थी, उसके माँ बाप ने, उससे शादी हो गई। तो वो सदमा में सह नहीं पाई, और मैंने सोचा अभी जीवन का अंत कर देते हैं। इसलिए अपना जो नागलोली गांव में जो नदी है, रिवर है, उसमें मैंने छलांग लगाई, सोचा कि सब खत्म हो जाएगा, और खुदकुशी कर दी। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ, जीवन के बाद भी दूसरा जीवन है। ये ऐसे तरह से मैंने सुसाइड किया, तो उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। क्या हुआ, वो जो तड़पना पड़ा मुझे, खुदकुशी की वो टाइम पे, पानी गया मुंह में, सब कुछ ये हुआ, वो जो तड़पना पड़ा, वो जो यातना हुई, वो जो दिन था, वो जो तिथि थी, हर महीने में वही टाइम पे मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। ये सब मुझे ऐसा ही होने लगा, जो वो टाइम पे हुआ था वो सब यातना मुझे वो सहनी पड़ी, और मैं सह नहीं पा रही थी। ये सब हर महीने में ये हो रहा था। तो क्या हुआ, मैं हमारे जो मार्गदर्शक आध्यात्मिक गुरुजी है हमारे फैमिली के, उनके पास गई और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है।
तो उन्होंने बताया, देखो उषा कैसा है, भगवान ने जो हमें ज़िंदगी दी है उसे ख़त्म करने का हमें अधिकार नहीं है, और तुमने वो किया इसलिए तुम इसकी सज़ा भुगत रही हो। तो मैंने बताया मेरे से गलती हुई, मुझे अभी मुक्ति दे दो। तो बोलते हैं इतना पावर मुझ में नहीं है कि मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक कर सकता हूँ। कि हाँ बताइए, क्योंकि मैंने जीवन भर भगवान का नाम लिया, अच्छा कर्म किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो एक गलती के लिए इतना सजा क्यों। तो बोलते हाँ तुम्हें कुछ तो मार्ग मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ तो करता हूँ, मैं एक हवन करता हूँ तुम्हारे लिए। इससे क्या होएगा, हर महीने में तुम्हें जो एक तिथि को जो तकलीफ हो रही है वो उससे तुम मुक्त हो जाओगी, लेकिन साल में एक बार ये तुझे सहना पड़ेगा, मैं तुम्हें पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकता। और वो टाइम पे हर साल में ये होएगा तुम्हारे साथ, वो जो तुम डूब रही है वही टाइम पे तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। वो टाइम अगर तुम्हें कोई बचाएगा तो ये यातना से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और हर साल तुम्हें ये भुगतना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, तुम्हारी शादी की जो इच्छा अधूरी रही है वो पूरी हो जाएगी, तो तुम मुक्त हो जाओगी। तो केयूर ने मुझे डूबते डूबते वो टाइम बचाया, तो इसलिए मैं ये यातनाओं से मुक्त हो गई। और बाद में क्या हो, बाकी मुझे यातना नहीं हो रही थी। बाकी वो मेरे गुरुजी ने बताया था कि बाकी पिशाच भूतों की तरह तुम इतना भटकोगे नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों से कारण तुम्हें प्यास भूख सताएगी नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्म है इसलिए, लेकिन ये तो सहना पड़ेगा, तुम्हारी गलती की शिक्षा है। तो केयूर ने जब मुझे बचाया तो ये इससे मैं मुक्त हो गई, और मुझे अच्छा लगा केयूर। और केयूर का और मेरा एक दूसरे पे प्यार हो गया। वो नेचुरल था, नेचुरल तरीके से हो गया, क्योंकि उसने मुझे बचाया था इसलिए मैं उसे चाहने लगी। और बाद में हम दोनों की शादी हुई। अभी ये भी इच्छा पूरी हो गई, मेरी शादी करनी थी तो ये भी पूरी हो गई, अभी मैं मुक्त हो रही हूँ। तो केयूर के कारण मुझे मुक्ति मिली है। केयूर विधाता के मन में अगर है तो अगला कोई जन्म में हम फिर एक दूसरे को मिलेंगे, हमारी शादी होगी और हम वो टाइम पे संसार करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो तुम और अनन्या शादी करने ना, मैं तुम्हारे बीच में आ गई इसलिए सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मेरी हालत तो तुम्हें मैंने बता दी। तो अभी तुम अच्छा सा संसार कर लेना। और प्राची को बता दिए, प्राची तुम भी मेरे जैसे ही दिख रही हो। वो बताती है, मेरी छोटी बहन की लड़की देख के मुझे खुशी हो गई, तुम मेरी छोटी बहन की लड़की हो, तुम्हें देख के मैं खुश हो गई, और तुम और पराग भी अच्छा सा संसार कर लेना, अभी मैं निकल रही हूँ। तो वो केयूर का हाथ अपने हाथ में उषा ले लेती है। केयूर भी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे भी बहुत दुख हो रहा है, बोलते हैं मुझे छोड़ के मत जाओ उषा। धीरे धीरे उसका हाथ का स्पर्श जो है वो विरल हो जाता है, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। ये सदमा सहन नहीं होता है केयूर को, और वो बेहोश हो जाता है। तो ये अब ये सब है उधर, पराग, प्राची, अनन्या, वो जल्दी से जल्दी तालुका प्लेस लेके जाके हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर देते हैं। अभी इनके घर पे पता चल जाता है, केयूर के घर पे बताया जाता है कि अभी डिटेल तो नहीं बताते, लेकिन हॉस्पिटल एडमिट है ऐसा केयूर के माँ बाप को बताया जाता है, अनन्या के माँ बाप को भी अनन्या बताती है। तो वो चारों थाना से निकल के रातों रात ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं इधर नागलोली आने के लिए, तालुका प्लेस पे, मतलब नागलोली का जो तालुका प्लेस है उधर। अभी क्या है, अनन्या केयूर के बेड पे ही उधर बैठी है, क्योंकि केयूर बेहोश है, उधर ही बैठी है, उसको ट्रीटमेंट चल रही है। ये बाकी जोशी चाचा चाची, पराग, प्राची, बाकी उनका स्टाफ और थोड़ा बहुत उनकी मदद के लिए है हॉस्पिटल में। ये सुबह होते होते ये पहुंच जाते हैं, केयूर के माँ बाप और अनन्या के माँ बाप। तो पराग और प्राची उन्हें समझाते हैं क्या हुआ है, तो उनका तो विश्वास ही नहीं बैठता, ये क्या बता रहे स्टोरी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना ऐसा। ये उषा आई, ये जो स्टोरी बताई, तो दंग हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी क्या होता है, सुबह सुबह केयूर होश में आ जाता है, वो देखता है अनन्या उधर ही बैठी हुई है। केयूर बोलता है, अनन्या तुम इधर ही हो, सोई नहीं हो, मैं कहाँ हूँ। तो बताती है, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम बेहोश हो गए थे, वो सदमा तुम सह नहीं पाए। तो केयूर बोलता है, अनन्या थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, रात भर तुम सोई नहीं है। और बोलती है हाँ। तो वो केयूर बोलता है, मैं तुम्हारा प्यार पहचाना नहीं पाया, सॉरी, हम दोनों का एक दूसरे पे प्यार था, बचपन से हम एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे, मैं पहचान नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन उषा भी अच्छी लड़की थी, जो भी हुआ अभी हमको भूलना चाहिए।
तो अनन्या बोलती है हाँ उषा अपने दोनों के बीच में आई इसलिए मुझे भी महसूस हुआ कि हम दोनों में प्यार है, नहीं तो मैं भी महसूस नहीं कर रही थी वो। तो सब आ जाते हैं अंदर अभी, केयूर के माँ बाप, उषा अपना सॉरी अनन्या के माँ बाप, जोशी चाचा चाची, पराग प्राची सब उधर अभी जमा हुए हैं। तो केयूर पूछता है अनन्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी अभी? तो अनन्या हंसते हंसते बोलती है, मजाक में बोलती है, नहीं नहीं मैं बिजवर से शादी नहीं करेगी। बिजवर मतलब मराठी में एक बार जिसकी शादी हुई है, अगर वो फिर दूसरी शादी के लिए तैयार है तो उसे बिजवर बोलती है। तो वो मजाक में बोलती है उषा से एक बार हुई है ना शादी, यही पूरा संसार तो नहीं हुआ लेकिन हुई तो है एक दिन की। तो वो बोलती है कि मैं बिजवर से शादी नहीं करेगी। तो सब हंसने लगते हैं। बाद में उसके उन दोनों के माँ बाप बोलते हैं हमें तो ये पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन बोल नहीं पाए। तो बाद में एक अच्छा सा मुहूर्त देख के केयूर और अनन्या की शादी हो जाती है और वो अच्छा सा संसार करते हैं। तो दोस्तों ये था अपना कहानी का एंड। ये इच्छा कहानी का लास्ट एपिसोड था। और भी मैंने कहानी लिखी हुई है मेरे ब्लॉग स्पॉट पे, कथा कादम्बरी मराठी .blogspot पे, उधर आप वो पढ़ लेना। और वो मैं और भी ये चैनल पे बताने की कोशिश करूँगा वो कहानी। लेकिन पहले ये कहानी जो मैंने 7 एपिसोड बताए वो आप देख लेना, उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, रिलेटिव में। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और आगे मेरी सब कहानी जो है वो एक एक करके बताते जाऊँगा। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।